हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स में हमने दो ऑपरेटर्स पहले ही कर लिए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर कर लिए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कर लिए हैं। अभी हम थर्ड पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में? जो ऑपरेटर्स काम आते हैं दो वैल्यूज़ को या फिर वेरिएबल्स को या फिर एक्सप्रेशन को कंपेयर करने में, उनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपेयर करने का मतलब क्या है? ये देखना कि दो ऑपरेंट इक्वल हैं या नहीं है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इस टाइप के जब ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उन्हें कंपैरिजन ऑपरेशंस कहते हैं या फिर उन ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये जो रिजल्ट देते हैं वो देते हैं बूलियन वैल्यू में। बूलियन वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू या फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो आंसर हमारा येस और नो में ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ट्रू एंड फॉल्स मतलब येस और नो, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम बोले तो 0 and 1। These operator in Python operate on strings, list and other similar objects in addition to numbers। तो नंबर्स के साथ साथ ये स्ट्रिंग को भी कंपेयर करते हैं, लिस्ट को भी कंपेयर करते हैं। अब लिस्ट क्या होता है ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ये कंपेयर करते हैं। तो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अब चलते हैं सीधा टेबल पे, जो हमें बताएगा कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं पाइथन में और उनके क्या एग्जाम्पल हैं, क्या रिजल्ट आता है, उनका मीनिंग क्या है। ये सब इस मैंने टेबल में सब कुछ लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं ऑपरेटर कौन कौन से हैं। नाम हमने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? जब हम इक्वल टू का साइन दो बार यूज करते हैं उसका मतलब होता है हम कंपेयर कर रहे हैं। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है सिंगल इक्वल टू से। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, लेकिन जब हम उसी ऑपरेटर को दो बारी लिख देते हैं इक्वल टू, देन उसका मतलब होता है कि हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। किस तरीके से? एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 = 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या राइट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो डबल इक्वल टू लेंगे। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि 6 और दोनों तरफ 6 लिखा हुआ है, तो मतलब ये ट्रू है। तो ये ट्रू हो गया, इसका रिजल्ट हो गया ट्रू। सेकंड है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो इस तरीके से नॉट इक्वल टू लिखा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा जाता है, देन इक्वल टू लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल है 6 ≠ 5। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो ये सही है, अगर ये कंपेरिजन सही है तो आंसर आएगा ट्रू। हाँ ये सही है कि 6 इक्वल नहीं है 5 के। थर्ड आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन ये होता है, आपको ये पता होगा ग्रेटर देन एंड लेसर देन कौन से साइन से डिनोट किए जाते हैं। तो ये साइन है हमारा ग्रेटर देन। ये इसका एग्जाम्पल है 7 > 4। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या रिजल्ट देगा? 7 बड़ा है 4 से, तो ये ट्रू देगा। अब इसी तरीके से आता है स्मॉलर देन। स्मॉलर देन का साइन ये होता है या सिंबल ये होता है, और ये हमारा एग्जाम्पल है 6 > 9। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ये सही है। अब एक आता है जब हम मर्ज कर देते हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू को, तो इस तरीके से साइन बनता है। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ये हो गया स्मॉलर देन और इक्वल टू का। तो अब आप सोचेंगे कि इक्वल टू का साइन तो डबल इक्वल टू होता है, नहीं, लेकिन जब हम इस तरीके से बनाएंगे दूसरे ऑपरेटर के साथ तो हम सिंगल इक्वल टू ही लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है? इसमें क्या होता है, दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। तो इनमें से अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो आंसर ट्रू आएगा, और दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 6 इक्वल है 6 के, तो आंसर आ गया ट्रू। ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है कि 6 इज ग्रेटर देन 6, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इसको ट्रू करने के लिए एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। इसी तरीके से होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू, क्योंकि और लिखा है तो एक कंडीशन चलेगी। इसका सिंबल ये है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का। ये चेक करते हैं स्मॉलर देन 8 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9। यस, अब इसमें इन दोनों में कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? स्मॉलर वाली। 8 इज स्मॉलर देन 9, इक्वल टू वाली फुलफिल नहीं हो रही है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब आंसर आ गया हमारा ट्रू। तो इस तरीके से वर्क करता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए मैंने सब कुछ डिटेल में इसका लिखा हुआ है और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ये सब एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इक्वल टू, तो ये चेक करता है कि दो वैल्यूज इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल द रिजल्ट इज ट्रू एंड वाइस वर्सा। अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू आंसर आएगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ये सारे अभी हम एक बारी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, देन हम इनके प्रैक्टिकल एक बारी दूसरे वीडियो में कर लेंगे फटाफट। तो ये इसका एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 5। तो प्रिंट करवाया हमने कि a की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं है, तो आंसर इसका आएगा ट्रू, आउटपुट आएगा ट्रू। ऐसे ही हमने स्ट्रिंग को भी ले लिया b इज इक्वल टू हेलो। जब हमने हेलो इसमें डाला तो हमें प्रिंट करवाना है कि b की वैल्यू क्या वर्ल्ड के इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है b की वैल्यू वर्ल्ड के इक्वल नहीं है, तो ये देगा फॉल्स। ऐसे ही सेकंड पे आते हैं नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल टू क्या करता है, इफ बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब इसमें क्या है, ट्रू तब देगा ये जब दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो ए हमने लिया 5, प्रिंट हमें क्या करवाना है, ए इज नॉट इक्वल टू 5, ये चेक करना है कि ए की वैल्यू, ए में जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये तो इक्वल है, तो ये आंसर क्या देगा हमें, फॉल्स। ऐसे ही हम स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं, हेलो, यहाँ पे गलत लिख दिया, हेलो इज नॉट इक्वल टू वर्ल्ड, तो नहीं है इक्वल वर्ल्ड के, इसलिए इसका आंसर आ गया ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेटर देन। अब ये वेरीफाई करता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू या फिर लेफ्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंट, ठीक है। तो ये प्रिंट डायरेक्ट हम करवा रहे हैं, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू देगा क्योंकि 7 बड़ा है। प्रिंट 2 इज ग्रेटर देन 8, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि 2 8 से बड़ा नहीं है। तो ये बेसिक मैथ्स है जो भी हमने मैथ्स में पढ़ा था। लेसर देन, अब लेसर देन का साइन ये होता है और ये चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंट राइट ऑपरेंट से स्मॉलर होना चाहिए, अगर स्मॉलर है देन ट्रू आंसर देगा। तो ये देखते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट 7 इज स्मॉलर देन 5, लेकिन नहीं है तो फॉल्स आ गया। अब प्रिंट करवाएगा 2 इज स्मॉलर देन 8, ये सही है तो ये ट्रू दे दिया। ऐसे ही दो और हमारे रह गए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये भी चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंट ग्रेटर है या नहीं है राइट ऑपरेंट से, या फिर लेफ्ट ऑपरेंट इक्वल है या नहीं है राइट ऑपरेंट से। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंट 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो इक्वल टू है इसलिए ट्रू आ गया। प्रिंट 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, अब इन दोनों में से, अब इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ना तो 7 ग्रेटर देन है 8 के, ना ही इक्वल है 8 के, तो ये आंसर देगा फॉल्स। प्रिंट 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अब इसमें क्या है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसलिए ट्रू आंसर आ रहा है। इसी तरीके से लेस देन भी काम करता है, सिर्फ इसमें हमें देखना है कि लेफ्ट ऑपरेंट राइट ऑपरेंट से लेस देन है या नहीं है, या फिर इक्वल है या नहीं है। तो ये आप सारे एक बार ही पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बेसिक मैथ्स है। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमारे ध्यान रखने वाले हैं जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, चेन कंपैरिजन हो सकता है। चेन कंपैरिजन क्या होता है कि हम दो ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, मतलब कि दो कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें कितने ऑपरेंट लगेंगे, ऑपरेंट मतलब जिन पे ऑपरेशन हो रहा है, 3 ऑपरेंट लगेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं। एक में तो हमने ये देखा है कि 1 इज स्मॉलर देन x, और दूसरे में हमने देखा है कि x इज स्मॉलर देन 10। तो दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही ये आंसर ट्रू देगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये आंसर फॉल्स देगा, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होने की जरूरत है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, x जो है वो बड़ा है 1 से लेकिन छोटा है 10 से। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो ट्रू हो जाएंगे, 2 से लेकर 9 तक। अगर कोई नंबर है जो x में सेव है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे x क्या है, 7, जो कि 2 और 9 के बीच का नंबर है, तो मतलब ये ट्रू आ गया। अब एक और चीज है कि ये वर्क कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं लेक्सोग्राफिकली। लेक्सोग्राफिकली क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हर एक अल्फाबेट का एक एस्काई वैल्यू होता है, तो उस एस्काई वैल्यू को चेक करके ये बताता है कि लेफ्ट साइड वाली छोटी है स्ट्रिंग या नहीं है राइट साइड वाले से। कैसे बताएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है एप्पल क्या स्मॉलर देन है बनाना से। अब इसमें आ गया ये सारे स्मॉलर केस है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ए की जो स्काई वैल्यू है वो बी की स्काई वैल्यू से छोटी है। छोटी होती है क्योंकि ए पहले आता है बी बाद में आता है। ये स्मॉलर हैं केसेस, तो इसमें इसलिए चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे कैपिटल केस आ जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ए स्मॉल ए की स्काई वैल्यू अलग होती है और कैपिटल ए की स्काई वैल्यू अलग होती है। तो हमें उसकी स्काई वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट वाले की स्मॉलर है तो ठीक है, आंसर ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते चले जाएंगे। पहले ही अल्फ़ाबेट में हमें पता लग गया कि पहले ही अल्फ़ाबेट की स्काई वैल्यू इसके राइट साइड वाले पहले अल्फ़ाबेट की स्काई वैल्यू से कम है, तो आंसर आ गया ट्रू। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी ये होता, यहाँ पे भी ये होता, तो हम उसको छोड़ देते क्योंकि दोनों बराबर होते। तो हम सेकंड वाले को चेक करते इसके सेकंड वाले से, देन चेक करते कि कौन सी स्काई वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है, इससे हमें पता लग जाता। तो ये हम एक बार प्रैक्टिकल भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए एक और आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्सेस इक्वालिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज, और इक्वालिटी ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोलता है इस ऑपरेटर के बारे में। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंट पॉइंट टू द सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट। अब ये वाला जब हम इज ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब ए इज बी इस तरीके से,
इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ये ट्रू वैल्यू तभी देगा जब दोनों ही ऑपरेंट सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे, मतलब सेम मेमोरी एड्रेस होगा उनका, ठीक है, भले ही उनकी वैल्यू सेम हो ना हो, लेकिन अगर उनका एड्रेस सेम है तो ये ट्रू देगा। दैट इज इफ दे शेयर द सेम मेमोरी एड्रेस, इफ नॉट फॉल्स इज रिटर्न। अब आता है इन कंट्रास्ट द इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर डिटरमाइन वेदर टू ऑब्जेक्ट्स वैल्यू आर इक्वल। इसमें ये वैल्यू चेक करता है दोनों ऑपरेंट की, इसमें ये मेमोरी चेक करता है दोनों ऑपरेंट की। तो दोनों बात डिफरेंट है, लगता है सेम ही देखने में कि ए इज बी या फिर ए इज इक्वल टू बी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस वाला चेक करता है मेमोरी सेम है या नहीं है, और इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एक लिस्ट है, बी भी एक लिस्ट है, लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप समझ सकते हैं कि एक ब्रैकेट में अगर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं या फिर बहुत सारी स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं तो वो एक लिस्ट हो गई। ठीक है, 3 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 2 लिखा हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि इनकी वैल्यूज सेम है दोनों की, तो इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर हमें ट्रू आंसर देगा क्योंकि इनकी वैल्यूज सेम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी एड्रेस सेम हो, तो इस हमें उस हिसाब से ही आंसर देगा। तो ये प्रिंट करवाते हैं ए इज इक्वल टू बी, तो ये ट्रू देगा क्योंकि सेम वैल्यू है। अब ये प्रिंट करवा रहे हैं ए इज बी, चेक कर रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मेमोरीज। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी डिफरेंट मेमोरीज होगी, इसलिए इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो यही सारी हमारे ऑपरेटर थे कंपैरिजन ऑपरेटर में, और 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाद की वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, हर चीज़ अच्छे से देख लेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से होती है, और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड इक्वलिटी ऑपरेटर को भी हम एक बार चेक कर लेंगे। आपको इसका प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब आप समझ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।